एंड आज हम करेंगे क्लास 4 की वर्कशीट राइट द नंबर्स नेम। ये कुछ नंबर दिए गए हैं, इनकी हमें नेम लिखनी है। आप इन्हें ऐसे काउंट कर सकते हैं 1, 10, 100, 1000। तो हम किस पे रुके? 1000 पे। तो ये क्या है? 7,000। इसको छुपा देते, फिर करते हैं 1, 10, 100। किस पे रुके? 100, 289, 289, 200, 289। ऐसे ही हमें नेक्स्ट करना है। पहले से काउंट करेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000। जब भी यहाँ कोई भी डिजिट हमारा 10 लाख, 10 करोड़ या 10,000 पर आके रुकता है तो हमेशा हमें 2 डिजिट साथ लेनी चाहिए। जैसे कि 1, 10, 100, 1000, 10,000। तो हम किस पे आके रुके? 10,000 पे। तो ये हमारा 2 डिजिट स्टार्टिंग में साथ। अगर हम 1000 या लाख या लाख या करोड़ पे रुकते हैं तो 1 डिजिट लेते हैं आगे वाले, लेकिन हम 1, 10, 100, 1000, 10,000। 10,000 पे रुके तो हम 2 डिजिट लेंगे, तो 53,000, 53,000। अब 1, 10, 100, 600, 684, 84। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। जैसे है बी, यूज़ मल्टीप्लिकेशन टू फिल इन। मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके हमें फिल करना है। जैसे हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास नंबर है 5 है। ये कितनी बार है? 1। यूज़ मल्टीप्लिकेशन टू फिल इन। हमें मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके इन्हें फिल करना है जो हमारी ये दिए गए है। जैसे हमारे पास ये क्या है? 5 डिजिट क्या है? हमारी 5 है। यहाँ कोई और तो डिजिट नहीं, ओनली 5 है ना, 5 लिख दिया। ये कितनी टाइम बार है? 1, 2, 3, 3 टाइम है। कितनी है? 3 टाइम। 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। ऐसे ही यहाँ कौन से डिजिट है? यहाँ 8 है। और ये कितनी बार है? 1, 2, 3। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 जा 24। इस तरीके से आपको फिल करनी है। अब आते हैं हम नेक्स्ट, फिल इन। ये हमारे पास कुछ डिजिट नंबर दिए गए हैं, इन्हें आपको फिल करना है। जैसे 0 को मल्टीप्लाई करना 42 से। अगर किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आपका आंसर आएगा। अब यहाँ डैश मल्टीप्लाई 35 और बराबर में 35, इक्वल बराबर में 35। यहाँ कौन से ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ इक्वल बराबर 35 आए? तो 1। 35 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा। 1 एक ऐसा डिजिट है जिससे किसी भी संख्या को गुणा करने पर आपका सेम डिजिट आता है। अब आते हैं नेक्स्ट, 6 मल्टीप्लाई 9 और यहाँ डैश मल्टीप्लाई 6। यहाँ ऐसा कौन सा डिजिट है जो यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है? यहाँ 6 है लेकिन यहाँ भी 6 है, लेकिन यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, तो सेम 9 है, तो नहीं है। ऐसे ही आते हैं नेक्स्ट, 14 मल्टीप्लाई डैश इक्वल 4 मल्टीप्लाई 14। अब हम यहाँ कौन सा ऐसा डिजिट है जो यहाँ नहीं है? 4 नहीं है। इस तरीके से अब आते हैं नेक्स्ट, मल्टीप्लाई। ये आपको डिजिट दिए गए, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है। 3207 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। आप कर सकते हो 8 का टेबल आपको 7 बार, 8 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो आपको आएगा 56। 56 में से जो पीछे वाली डिजिट होती है वो हम नीचे लिखते हैं, जो आगे वाली होती है हमेशा कैरी चढ़ा देती है। हमने कैरी चढ़ा दी। 8 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो किसी भी डिजिट को 0 से गुणा करने पे 0 ही आता ऊपर का, लेकिन जो कैरी है वो आपका सेम उतर जाएगा। 8 का टेबल 2 बार, 8 2 जा 16 का 6, और जो आगे वाला डिजिट होता है वो हमेशा कैरी और पीछे वाले नीचे ही लिखते हैं। और 8 का टेबल 3 बार, 8 3 जा 24 में कैरी 1 जोड़ेंगे 25। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिंपल। अब आते हैं नेक्स्ट, ये 245 को मल्टीप्लाई करना है 35 से। पहले हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहला डिजिट कौन सा? हमारा 5। 5 से हम 245 को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का टेबल 5 बार 25। मैंने पहले भी आपको बताया था, जो पीछे वाला डिजिट होते हैं वो नीचे लिखते हैं और जो आगे वाला होता है वो हमेशा कैरी चढ़ाते हैं। 4 5 5 4 जा 20, 20 में 2 कैरी जोड़ोगे 22। पीछे वाला कैरी मैंने नीचे लिख दिया और आगे वाला ऊपर लिख दिया। और 5 2 जा 10 और 2 12। आगे कोई डिजिट नहीं है तो हम मल्टीप्लाई बस यहाँ तक ही होगी हमारी।
जब हम सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एक क्रोश का निशान, मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, तब करेंगे। 3 5 ज़ा 15 का 5 कैरी 1, 3 4 ज़ा 12, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13, 13 का 3 कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 कैरी 1 हो गया तो 7 हो गया। अब इन्हें ऐड कर लेंगे। 5 2 5 7, 3 और 2 5 और 7 1 8, ये आपका आंसर। नेक्स्ट सिंप्लीफाई, ये आपका सम इस तरीके से करना, सेकंड वाले को भी इस तरीके से करना। जैसे 225 का मल्टीप्लाई करना 6 में, फिर माइनस करना है 45 का मल्टीप्लाई करना 3 में, जो वो आंसर आएगा उसको माइनस करना। जैसे हमने इनका मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा ये आ गया, हमने इनका मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा आया। अब 1350 में से माइनस करना 135। अब माइनस करते हैं, चलो पहले लिखती हूँ 1350 और 135 को माइनस करते हैं। देखो 0 में से तो 5 जा नहीं सकता हमारा, तो इसमें से हम कैरी लेंगे तो ये क्या होगा 10, 10 में से 5 गया 5। जब हमने 1 इसे दे दिया तो यहाँ क्या बच गया 4, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 1 गया 2 और ये 1, ये हमारा आंसर आ गया। 1215 हमारा आंसर आ गया। आते नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन। आपको मल्टीप्लिकेशन के तरीके से डेसिमल में निकालना है। ये तो जैसे आपके पास हमारे पास डिजिट है 1465, लेकिन 14.65 को मल्टीप्लाई करना 3 से। तो पहले हम 3 का टेबल 5 बार, 3 5 ज़ा 15 कैरी 1, 3 का टेबल 6 बार, 3 6 ज़ा 18 और कैरी 1 जोड़ लिया, 19 का 9 कैरी 1, 3 4 ज़ा 12 और कैरी जोड़ेंगे 13, 13 3 का और कैरी 1, 3 1 ज़ा 3 और 4। और यहाँ डेसिमल क्या है, तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल लिख रखा और 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो बीच में ये आपका आंसर। इसी तरीके से आपको ये भी करना है। आते नेक्स्ट पे। इफ़ 1 मीटर ऑफ ए क्लॉथ कॉस्ट ₹145 बट विल बी द कॉस्ट ऑफ 22 मीटर ऑफ क्लॉथ। आपको इसमें एक के बारे में पूछा गया, एक के बारे में बताया गया और आपको निकालना है ज़्यादा के बारे में। एक के बारे में बताया गया और निकालना ज़्यादा के। जैसे आपको बोला 1 मीटर कॉस्ट, 1 मीटर क्लॉथ 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट क्या है, कॉस्ट बराबर में क्या है आपका 145। अब आपको निकालना कितना है 22 मीटर, 22 मीटर। तो आप 145 को मल्टीप्लाई कर दो 22 से। चलो तो हम करके दिखाते हैं। 145 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो आप। 2 5 ज़ा 10 कैरी 1, 2 4 ज़ा 8 और 9 कैरी 1 जोड़ ले 9, 2 1 ज़ा 2। अब जब हम सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले एक मल्टीप्लाई का निशान लगा लेते हैं। 2 5 ज़ा 10 0 कैरी 1, 2 4 ज़ा 8 और कैरी 9, 2 1 ज़ा 2, 0 9 9 और 2 11 कैरी 1 3। तो आपका आंसर आता है 3190। ये आपका आंसर है। मोस्टली सम्स इसी तरीके से होते हैं। आपको एक के बारे में बताया गया और ज़्यादा के बारे में पूछा जाए। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। इस तरीके से ही 4th क्लास की वर्कशीट आप कर सकते हो। अब मिलते हैं अगली